आज का जो हमारा एफोरिज्म सामने लिखा है, क्या जबरदस्त एक लैटिन एफोरिज्म आपके सामने लिखा है, कार्पे डिएम। और ये एक लैटिन एफोरिज्म है, होरेस पोएट का नाम है, रोमन पोएट है। इसका रफली इंग्लिश में मतलब होगा सीज द डे। तो सीज द डे का मतलब यह है कि आज के दिन को अपना बना लीजिए, फ्यूचर की चिंता व्यर्थ है। आप किसी इमेजिनरी फियर को रिएक्ट मत कीजिए, उससे एंजाइटी होती है। अगर आपने फ्यूचर ठीक करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो आज का दिन है ये सब कुछ है, इसे आप भरपूर जिए, इसमें आप भरपूर मेहनत कीजिए, जो ठीक काम है वो कीजिए। अपने आप आपका फ्यूचर जो सुधर जाएगा, कोई वजह नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर की एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कीजिए, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इसे सीज करते हैं कुछ एमवीक्यूज के साथ में। और आज का हमारा पहला एमवीक्यू है, देखिए, इट इज अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जिबरेलिन के ऊपर क्वेश्चन है, आर नॉट यूज्ड फॉर। यहां पर मैंने इसे कैपिटलाइज किया है, हो सकता है पेपर में कैपिटलाइज ना हो। तो आज का पहला सबक तो यह है कि क्वेश्चन को अगर टाइम मिले तो 2 बार पढ़िए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया तब आप बिल्कुल ठीक आंसर देंगे। सो देखिए, जिबरेलिन्स आर नॉट यूज्ड फॉर, हमेशा की तरह मैं आपको फिर 10 सेकेंड दे रहा हूं, अटेम्प्ट कीजिए इसको। तो मुझे उम्मीद है आपका यह आंसर बड़ी आसानी से आ गया होगा। देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, शुगर केन जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है अपने स्टेम में, इंटरनोड में, और जिबरेलिन की वजह से क्या होता है कि इंटरनोड की इलोंगेशन होती है, स्टेम की लेंथ बढ़ती है, इसीलिए यील्ड इंक्रीज होती है। अपने आप में अकेले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। सो ब्रूइंग इंडस्ट्री में मॉल्ट जो शब्द है वो एक तरह का जर्मिनेटेड ग्रेन है, बार्ले ग्रेन, जिससे से फॉर एग्जांपल बियर बनाई जाती है। और अल्फा अमाइलेज का रिलीज इस मॉल्टेड ग्रेन से, दैट इज यूज्ड एज अ बायो एसे फॉर जिबरेलिन। सो जिबरेलिन का ये बायो एसे टेस्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। सो इंक्रीजिंग द यील्ड इन ककम्बर्स, ये जिबरेलिन का काम नहीं है, ये इथाइलिन का काम है। आपकी एनसीईआरटी साफ तरीके से लिख रही है, देखिए कि जो इथाइलिन है वो ककम्बर्स में फीमेल प्लांट्स को प्रमोट करता है, इसलिए उसमें यील्ड इंक्रीज होगी। इंप्रूविंग द शेप ऑफ एप्पल्स, यस ऑब्वियसली। सो जिबरेलिन का बड़ा अच्छा रोल यह है कि यह लेंथन भी करता है एप्पल को और उसको शेप में भी लाता है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन 3, जो एक्चुअली फंक्शन है इथाइलिन का। आगे चलते हैं, देखिए जो नेक्स्ट एमवीक्यू है, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स इन। सो दोबारा मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, हालांकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिए। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स फॉर दिस। तो मुझे उम्मीद है ये आपने बिल्कुल ठीक कर दिया होगा। देखिए, सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी एसोसिएटेड है, इसका मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग से सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, जिसमें एक सिंगल को आप बाइवेलेंट कह सकते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। दिस इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन, and the answer is obviously anaphase 1। और माइटोटिक एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता एनाफेज 1 में। दैट वुड बी द रीजन ऑफ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इन मियोसिस 1 एज वेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अ कंप्लीटली क्यूरेटिव परमानेंट। देखिए मैंने कितने सारे शब्द लिख दिए, कितने एडजेक्टिव्स हैं। अ कंप्लीटली क्यूरेटिव परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर एडीए डेफिशिएंसी कैन बी। सो क्या आपको याद आ रहा है, एडीए एक एंजाइम का नाम है, एडिनोसिन डीएमिनेस, और करीब 25% केसेस ऑफ एससीआईडी इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। सो मैं जीन थेरेपी की बात कर रहा हूं, 10 सेकेंड आपको दे रहा हूं, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
मुझे उम्मीद है आपने फिर ठीक किया होगा। देखते हैं एक एक चॉइस को। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये ही करेक्ट आंसर है। मैं वापस आता हूं, पहले बाकी चॉइसेस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए cDNA इंट्रोड्यूस्ड इनटू पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स, नहीं, पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स की लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होती, इस काम को बार बार करना पड़ेगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत एक्साइटिंग ट्रीटमेंट है लेकिन परमानेंट नहीं है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी पीरियोडिकली देनी पड़ेगी, परमानेंटली क्यूरेटिव नहीं है। इसीलिए आप इस आइसोलेट को इंट्रोड्यूस करेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जाम। मुझे उम्मीद है आपने इसको फिर ठीक किया होगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मींस दैट, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस बार भी मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से चॉइसेस देखिए और करेक्ट आंसर लगाइए। तो मुझे उम्मीद है फिर आपने ठीक किया होगा। देखिए डीजेनरेसी का मतलब क्या है, अगर मैं एक एक चॉइस देखूं, ईच पॉसिबल कोडोन can code for one amino acid only. This is unambiguity. So this means that genetic code is non-ambiguous. This is the correct answer. More than one codon can encode for the same amino acid. तो अगर आप ग्लाइसिन देखें, so ग्लाइसिन के mRNA कोडोन GGG, GGC, GGU, GGA हो सकते हैं। इससे आपको एक और पता चल रहा है कि थर्ड कोड डीजेनरेसी है। अगर आपने हायर लेवल पे पढ़ा है, so इससे हम वॉबल हाइपोथेसिस को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि क्यों हमें 61 डिफरेंट चार्ज टीआरएनए नहीं चाहिए। एंड द कोड इज रेड सीक्वेंशियली 3 bases एट अ टाइम। सो इसका मतलब इट इज रेड इन अ कंटिगुअस मैनर। देयर आर नो पंक्चुएशन मार्क्स, देयर आर नो ओवरलैप ऑफ बेसिस बिटवीन द कोडोन्स। इट इज द सेम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए आरएनए। दैट विल टेल यू दैट दिस इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। सो ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, इस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारा आंसर हमने बताया ऑप्शन 2 है। देखिए आज का आखिरी एमवीक्यू देखते हैं। Creutzfeldt-Jakob disease in humans is caused by an infection with। अब की बार मैं आपको केवल 5 सेकंड दे रहा हूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट एमवीक्यू आपके सामने। प्लीज 5 सेकंड में इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है बहुत आसान है, प्रायोन इसका आंसर आना चाहिए। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं। सो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, एन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस को कहते हैं या न्यूक्लियो कैप्सिड वायरस को कहते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट फ्री आरएनए आप जानते हैं वायरॉइड है। स्पायरोशीट एक एटिपिकल टाइप का बैक्टीरियम है विच इज केपेबल ऑफ विच एक्चुअली कॉजेज a sexually transmitted infection in humans which is actually called as syphilis। so वो Treponema pallidum spirocheete है। मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे अब आपको समझ में आ गए होंगे। फाइनली आज अपना गृह कार्य देखिए। सो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में अब की बार हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे। कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है मास्टर क्लास से। आप अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी पास्ट ईयर से इन क्वेश्चंस को कीजिए, इनके ऑडियो सॉल्यूशंस को सुनिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं। और आपका ये सेकंड चैप्टर भी काफी हद तक फिर नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सीज द डे।